अध्याय 7 निर्भीक सच्चाई। कबीरदास जी अब केवल काशी के गली कूचों तक सीमित नहीं रहे। उनकी वाणी दूर दराज तक पहुंच चुकी थी। साधारण लोग उन्हें संत मानने लगे, लेकिन पंडित, मौलवी और सत्ता के लोग उनसे कहीं न कहीं डरने लगे। कारण एक, कबीर जी बिना डरे सच बोलते थे। कहा जाता था कि एक बार कबीर जी को राजा ने दरबार में बुलवाया और राजा ने कहा, कबीर, लोग कहते हैं कि तू धर्म का अपमान करता है, तू न मंदिर मानता है न मस्जिद, तो फिर तेरा भगवान कहाँ है? कबीर जी निडर होकर बोले, राजन, मैं उस भगवान को मानता हूँ जो सबके दिल में बसता है। वह गरीब की रोटी में है, किसान के पसीने में है, माँ की ममता में है। मंदिर और मस्जिद अगर इंसान को बांटे तो वह भगवान का घर नहीं हो सकता। दरबार में सन्नाटा सा छा गया। राजा तक आश्चर्यचकित रह गए। कोई जुलाहे का बेटा और इतना साहसपूर्वक सच कैसे बोल सकता है? कबीर जी अमीरों से कहते, धन मत जमा कर, यह तेरे साथ नहीं जाएगा। किसी भूखे को खिला, किसी नंगे को कपड़ा दे, यही असली धर्म है। वे गरीबों को भी समझाते, दुखी में मत गिर, मेहनत कर, राम का नाम ले, तेरी मेहनत ही तेरा सम्मान है। इस तरीके से वह दोनों वर्गों का आईना दिखाने की कोशिश करते। कबीर जी जहाँ भी जाते वहाँ जात पात की दीवारों को चुनौती देते और कहते, जाति न पूछो साध के, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यह सुनकर ऊंची जाति वाले तिलमिला उठते, पर कबीर जी मुस्कुरा कर कहते, अगर जन्म से जाति तय होती तो एक ही माँ बाप से पैदा हुए बच्चे अलग अलग क्यों नहीं कहलाते। लोग कबीर को सुनकर एक तरफ आकर्षित भी होते और दूसरी तरफ डरते भी, क्योंकि कबीर जी सत्य को सामने रखते, चाहे वह कड़वा ही क्यों न हो और चाहे जैसा ही लोग समझे। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। यानी सत्य से बड़ा कोई तप नहीं और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। कबीर जी की वाणी से समाज की नींव हिलने लगी। मंदिर मस्जिद के ठेकेदार, पंडित, मौलवी और अमीर लोग बेचैन होने लगे, लेकिन आम जनता ने कबीर को अपना मार्गदर्शन कहीं न कहीं मान लिया। गांव-गांव, नगर-नगर उनकी ख्याति फैलने लगी। लोग कहते, कबीर जी जैसा निर्भीक संत कोई नहीं है। वह हमें सीधे दिल की बात कहते हैं। कबीर जी हमेशा कहते हैं, मैं किसी से नहीं डरता, न राजा से न धर्म के ठेकेदारों से। मैं केवल झूठ से डरता हूँ और झूठ से लड़ता हूँ। उनकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। उनकी आवाज़ में एक ऐसा बल था कि सुनने वाला अंदर से कांप उठे। इस प्रकार कबीर जी निर्भीक सच्चाई के प्रतीक बन गए। उन्होंने दिखा दिया कि इंसान अगर दिल से सच बोलता है तो उसकी आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता। तो ये अध्याय सुनकर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।